सुबह का समय था। आर्मी ऑफिसर हसीना मैडम की मां पूजा देवी रोज की तरह सड़क किनारे अपने पुराने ठेले पर चूड़ियां सजाकर चूड़ियां बेच रही थीं। चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में उम्मीद थी कि आज कुछ कमाई हो जाएगी तो घर का चूल्हा जल पाएगा। इसी बीच वहां एक तेज रफ्तार जीप आकर रुकती है। उसमें से इंस्पेक्टर कार्तिक वर्मा उतरता है। उसके कदमों में रौब और चेहरे पर अक्कड़ साफ झलक रही थी। वह ठेले के पास जाकर ऊंची आवाज में बोला, ए बुढ़िया, किसकी इजाजत लेकर यहां ठेला लगाया है? ये सड़क तुम्हारे बाप की है क्या? अगर यहां चूड़ियां बेचनी है तो जल्दी से 500 रुपए निकालो। बिना पैसे दिए यहां कोई ठेला नहीं लग सकता। पूजा देवी सकपका जाती है, हाथ जोड़कर धीरे से कहती हैं, साहब, अभी अभी ठेला लगाया है, अभी तक एक भी चूड़ी नहीं बिकी है। मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? आप शाम को आइएगा, तब मैं जो कमाऊंगी उसमें से दे दूंगी। फिलहाल मेरे पास सच में कुछ नहीं है। यह सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह घुर कर बोलता है, क्या बोली? पैसे नहीं है तो यहां ठेला लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी इजाजत के बिना यहां एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और तू ठेला लगा रही है। अभी दिखाता हूं तुझे। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने अचानक ठेले पर जोरदार लात मार दी। ठेला जोर से हिलकर पलट गया। सजी हुई चूड़ियां बिखरकर सड़क पर लुढ़क गईं। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोग चौंक कर देखने लगे और धीरे धीरे भीड़ जमा हो गई। पूजा देवी का दिल टूट गया, आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर बैठकर रोते हुए टूटे फूटे ठेले से गिरी चूड़ियों को बटोरने लगी। कांपती आवाज में बोली, साहब, ये ठेला ही मेरा सब कुछ है। अगर चूड़ियां नहीं बेचूंगी तो घर कैसे चलेगा? कृपया ऐसा मत कीजिए, मेरा घर उजड़ जाएगा। मैं शाम तक पैसे दे दूंगी, लेकिन अभी मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर के दिल में जरा भी रहम नहीं था। उसकी आंखों में सत्ता और ताकत का नशा था। वह गुर्राकर बोला, ओ बुढ़िया, बहुत बहाने मत बना, पैसे दो, वरना अभी यहीं से धक्के मारकर भगा दूंगा। यहां जो ठेला लगाना है उसे मेरा हिस्सा देना ही पड़ेगा, समझी? इतना कहकर उसने गुस्से में पूजा देवी के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज से पूरा बाजार सन्न रह गया। बूढ़ी पूजा देवी जमीन पर गिर पड़ी। उनके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर गहरी पीड़ा साफ दिख रही थी। वह फिर भी हिम्मत जुटाकर सड़क पर बिखरी चूड़ियां उठाने लगीं। आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे थे। कोई भी आगे बढ़कर उनका साथ देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबको डर था कि अगर इंस्पेक्टर के खिलाफ कुछ बोला तो कहीं खुद पर ही मुसीबत ना आ जाए। लेकिन इस भीड़ में एक नौजवान लड़का था। वह चुपचाप पूरी घटना अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर वह जानता था कि अकेले इंस्पेक्टर से भिड़ना मुश्किल है। इसलिए उसने सबूत जुटाने का फैसला किया। पूजा देवी रोते हुए मन ही मन सोच रही थीं, काश आज मेरी बेटी यहां होती। वह तो बॉर्डर पर देश की सेवा कर रही है, लेकिन यहां मेरे साथ अन्याय हो रहा है। उसे क्या पता कि उसकी मां किस हालात में जी रही है। पता नहीं कब वह लौटेगी और मुझे इस दुख से बचाएगी। उनकी आंखों से आंसुओं की धार लगातार बह रही थी। वह डगमगाते कदमों से ठेला सीधा करने लगी और किसी तरह टूटे मन के साथ घर की ओर चल दी। उधर इंस्पेक्टर कार्तिक वर्मा भीड़ की ओर घूरते हुए चिल्लाया, क्या देख रहे हो सब? तमाशा खत्म करो, जाओ अपने अपने काम पर लगो। यहां कोई भी मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, समझ गए? इतना कहकर वह अपनी जीप में बैठा और धूल उड़ाते हुए वहां से चला गया। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी, लेकिन उस नौजवान लड़के का खून खौल रहा था। उसने वही वीडियो उसी शाम अपने घर जाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कैप्शन में उसने लिखा, यह बूढ़ी अम्मा सड़क पर चूड़ियों का ठेला लगाकर अपनी रोजी रोटी चला रही थीं, लेकिन इंस्पेक्टर कार्तिक वर्मा ने उनसे रिश्वत मांगी। जब उन्होंने पैसे देने से मना किया तो उसने ठेला पलट दिया और उन्हें थप्पड़ तक मार दिया। यह बहुत बड़ा अन्याय है, इंसाफ होना चाहिए। देखते ही देखते वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लाखों लोगों ने इसे देखा और शहर शहर में लोगों के दिलों में गुस्से की लहर दौड़ गई। लगभग 1 घंटे बाद यह वीडियो हसीना के मोबाइल पर भी पहुंच गई। जैसे ही उसने वीडियो देखा, उसके दिल में आग लग गई। वह उठ खड़ा हुआ। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक अटल संकल्प भी जगा। अगर मैं घर पर होती तो शायद मेरे मां के साथ यह सब नहीं होता। काश मैं मां को पैसे देकर आराम दिला पाती। इंस्पेक्टर ने मेरी मां के साथ बहुत अन्याय किया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। किसी ने भले ही मदद नहीं की, लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस संकल्प के साथ हसीना ने तुरंत छुट्टी ली और शाम 4 बजे घर पहुंची। मां और बेटी ने एक दूसरे को मजबूती से गले लगाया। पूजा देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। हसीना ने अपनी मां को सहलाते हुए कहा, मां, आपके साथ जो हुआ वह बहुत गलत है। इसी वजह से मैं घर आई हूं। अब आपको डरने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इंस्पेक्टर को सबक सिखाऊंगी। जो भी उसने आपके साथ किया है उसका बदला मैं कानून के अनुसार लूंगी। वह कानून के खिलाफ काम कर चुका है।
मैं उसे सस्पेंड करवाऊंगी और न्याय दिलाऊंगी। आप बस आराम कीजिए, कल सुबह मैं थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। अगली सुबह हसीना गुलाबी साड़ी पहनकर अपनी मां को आश्वस्त करते हुए थाने निकली। बाजार की ओर बढ़ते ही उसकी नजर सड़क के दूसरे साइड पड़े पानीपुरी के ठेले पर पड़ी। वह देखती है कि इंस्पेक्टर वहीं किसी ठेले वाले से रिश्वत मांग रहा है। हसीना के मन में गुस्सा दौड़ गया, लेकिन वह कानून की मर्यादा और अपने पद की जिम्मेदारी को याद करती है, इसलिए उसने गुस्से को काबू में रखते हुए थाने की ओर बढ़ी। थाने में एसएचओ दिलीप सिंह बैठे थे। हसीना ने बिना समय गंवाए अपनी सरकारी आईडी कार्ड उनके हाथों में थमा दिया और कहा, मैं आर्मी ऑफिसर हसीना हूं। मैं यहां इंस्पेक्टर कार्तिक वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने आई हूं। कल सुबह मेरी मां के साथ उसने सड़क पर बर्बरता की। उन्होंने मेरी मां को थप्पड़ मारा, रिश्वत मांगी और ठेले को गिरा दिया। लोगों के सामने मेरी मां को बेइज्जत किया। यह सब कानून के खिलाफ है और मैं रिपोर्ट दर्ज कराने आई हूं। कृपया तुरंत कार्रवाई करें। दिलीप सिंह ने कहा, आप जो कह रही हैं वह सही है या गलत? रिपोर्ट दर्ज करने के लिए हमें सबूत चाहिए और आप गवाह भी दें। हसीना ने तुरंत मोबाइल निकाला और वीडियो दिलीप सिंह को दिखाया। वीडियो देखते ही एसएचओ ने समझ लिया कि इंस्पेक्टर ने वास्तव में अपराध किया है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं, आप निश्चिंत रहें, हम इंस्पेक्टर कार्तिक वर्मा के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको गवाह और सबूत की जरूरत पड़ेगी। यदि गवाह और सबूत नहीं होंगे तो मामला जल्दी खत्म हो सकता है और न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए कोशिश करें कि सबूत और गवाह लाएं। हसीना घर पहुंची तो उनके मन में ढेरों सवाल और उलझनें थीं। वह जानती थीं कि इंस्पेक्टर के खिलाफ सिर्फ एक वायरल वीडियो काफी नहीं है। उन्हें और भी ठोस सबूत और गवाह चाहिए, तभी कानून उनके पक्ष में खड़ा होगा। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अपना पुराना लैपटॉप निकाला और इंटरनेट पर उस सोशल मीडिया आईडी को ढूंढना शुरू किया जिससे वीडियो सबसे पहले अपलोड किया गया था। थोड़ी मेहनत के बाद वह आईडी और उसके मालिक तक पहुंच गईं। पता चलने पर हसीना सीधे उस लड़के के घर पहुंची। दरवाजा खोलते ही सामने वही नौजवान खड़ा था। उसने हसीना को देखते ही कहा, दीदी, ये वीडियो मैंने ही अपलोड किया था। कल जो मैंने देखा उसे देखकर मेरा खून खौल उठा था। मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने सच्चाई सबके सामने लाने के लिए रिकॉर्डिंग डाली। मेरा मकसद किसी को शर्मिंदा करना नहीं था, सिर्फ सच सामने लाना था। हसीना ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और भावुक स्वर में बोली, तुमने बिल्कुल सही काम किया। अगर यह वीडियो वायरल ना होता तो मुझे शायद यह सब कभी पता ही नहीं चलता। लेकिन मुझे अब तुम्हारी मदद की और भी ज्यादा जरूरत है। क्या तुम मेरे लिए गवाह बनोगे? और कृपया वह असली रिकॉर्डिंग मुझे दे दो। मुझे यह सबूत चाहिए ताकि उस इंस्पेक्टर को उसके किए की सजा दिला सकूं। लड़का बिना झिझके तैयार हो गया। उसने गंभीर आवाज में कहा, ठीक है दीदी, मैं तैयार हूं। आप बताइए मुझे क्या करना होगा। हसीना ने उसे अपने साथ लिया और दोनों बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार पहुंचते ही उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर कार्तिक वर्मा इस बार एक माला बेचने वाले दुकानदार से खुलेआम रिश्वत मांग रहा था। हसीना ने लड़के की ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, यही सही मौका है, हमें फिर से सबूत इकट्ठा करने होंगे। लड़के ने सिर हिलाया और चुपके से अपने मोबाइल में इंस्पेक्टर की करतूत रिकॉर्ड करने लगा। कुछ देर तक दोनों वहीं खड़े रहे और पूरा दृश्य कैद करते रहे। कार्तिक वर्मा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। वह अपने रौब में मस्त था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रिकॉर्डिंग पूरी होते ही हसीना और लड़का चुपचाप वहां से निकल गए। अब उनके पास दो ठोस सबूत थे, पहली वायरल हुई रिकॉर्डिंग और दूसरी ताजा वीडियो। हसीना जानती थीं कि यह दिन इंस्पेक्टर की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। दोनों सीधा थाने पहुंचे और एसएचओ दिलीप सिंह को मोबाइल में सबूत दिखाए। लड़के ने भी गवाही देने की हामी भर दी। दिलीप सिंह ने गंभीर होकर कहा, अब आपको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबूत और गवाह दोनों हमारे पास हैं। मैं यह पूरा मामला तुरंत एसपी साहब तक पहुंचाता हूं। उन्होंने तुरंत सारी रिकॉर्डिंग कॉपी करवाई और एक रिपोर्ट तैयार करके ऊपरी अधिकारियों को भेज दी। कुछ देर बाद जब एसपी ने वीडियो देखा तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कुर्सी से उठकर जोरदार आवाज में कहा, हमारे जिले में ऐसे इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं और हमें खबर तक नहीं। यह पुलिस की वर्दी पर दाग है। ऐसे अधिकारी को कानून में रहने का कोई हक नहीं है। यह सीधा सीधा अपराध है। कार्तिक वर्मा अब नहीं बचेगा। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पूजा देवी और हसीना की आंखों में पहली बार सुकून की झलक दिखाई दी। अब उन्हें यकीन हो गया था कि इंसाफ की राह कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। एसपी ऑफिस में माहौल गंभीर था। एसपी साहब की आंखों में गुस्सा और दृढ़ निश्चय साफ झलक रहा था। उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाकर आदेश दिया, इंस्पेक्टर कार्तिक वर्मा के खिलाफ हमारे पास ठोस सबूत हैं।
गवाह भी मौजूद हैं और यह वीडियो वायरल होकर लाखों लोगों तक पहुंच चुका है। अब इस मामले को दबाना नामुमकिन है। तुरंत निलंबन की कार्रवाई शुरू की जाए और उसके खिलाफ विभागीय जांच बैठाई जाए। एसपी के आदेश पर सबसे पहले कार्तिक वर्मा का सस्पेंशन लेटर तैयार हुआ। यह लेटर जिलाधिकारी और पुलिस हेडक्वार्टर तक भी भेजा गया ताकि कार्रवाई पूरी तरह वैध और कानूनी हो। साथ ही एसपी ने एंटी करप्शन सेल को भी सूचना दी कि रिश्वतखोरी और शक्ति का दुरुपयोग साबित हो चुका है। अगले ही दिन थाने में पुलिस की टीम के सामने औपचारिक आदेश पढ़ा गया। इंस्पेक्टर कार्तिक वर्मा, आपको रिश्वत मांगने, शक्ति के दुरुपयोग, नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार और कानून के खिलाफ कार्य करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। साथ ही आपके खिलाफ धारा 7, 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और भारतीय दंड संहिता की धारा 323 मारपीट, 504 अश्लील गालियां, 506 धमकी और 166 लोक सेवक द्वारा कानून का उल्लंघन के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जा रही है। यह सुनते ही थाने का माहौल बदल गया। कई पुलिसकर्मी हैरान थे क्योंकि पहली बार किसी अधिकारी पर इतनी कड़ी कार्रवाई हो रही थी। लेकिन जनता और सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग कह रहे थे, आखिरकार न्याय मिल रहा है, गरीब की आवाज सुनी गई। उस शाम को ही पुलिस टीम ने इंस्पेक्टर कार्तिक वर्मा को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के समय उसके चेहरे पर वही रौब और अकड़ गायब थी। हथकड़ी लगते ही वह सकपका गया और बोला, साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन एसपी ने सख्त स्वर में कहा, तुझे वर्दी दी गई थी जनता की सेवा करने के लिए, लेकिन तूने उसका इस्तेमाल गरीबों को दबाने और रिश्वत लेने के लिए किया। कानून से बड़ा कोई नहीं है, अब तुझे अदालत ही सजा सुनाएगी। गिरफ्तारी की खबर सुनते ही बाजार में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं लोग जो कल तक खामोश खड़े तमाशा देख रहे थे, अब एक स्वर में कह रहे थे, इंसाफ हुआ है, अब गरीबों की आवाज दबाई नहीं जा सकेगी। पूजा देवी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून और जीत के थे। उन्होंने अपनी बेटी हसीना का हाथ थामते हुए कहा, बेटी, तूने सचमुच मेरी इज्जत वापस दिलाई। आज मैं खुद को गर्व महसूस कर रही हूं कि मेरी बेटी देश की रक्षा ही नहीं करती, बल्कि अपनी मां और समाज के लिए भी ढाल बनकर खड़ी होती है। हसीना ने मुस्कुराकर कहा, मां, यह सिर्फ आपकी जीत नहीं है, यह हर उस गरीब की जीत है जो अन्याय सहकर भी चुप रह जाता है। कुछ दिन बाद मामला अदालत में गया। चूंकि सबूत और गवाह दोनों मजबूत थे और वायरल वीडियो ने पूरे केस को जनता की नजरों में पारदर्शी बना दिया था, इसलिए अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा, इंस्पेक्टर कार्तिक वर्मा ने कानून का घोर उल्लंघन किया है। रिश्वत लेना, नागरिकों के साथ अमानवीय व्यवहार करना और शक्ति का दुरुपयोग करना किसी भी लोक सेवक के लिए गंभीर अपराध है। अतः अदालत इसे दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाती है। आदेश के तहत कार्तिक वर्मा को 5 साल की कैद और भारी जुर्माना दिया गया। साथ ही उसकी नौकरी स्थायी रूप से समाप्त कर दी गई। पूरे शहर में यह खबर गूंज उठी, अन्याय करने वाला अब जेल में है। बाजार के वही लोग जो पहले खामोश थे, अब पूजा देवी से मिलने आए और माफी मांगते हुए बोले, अम्मा, हम डर की वजह से चुप थे, लेकिन अब हमें भी हिम्मत मिली है। आपने और आपकी बेटी ने हमें सिखाया है कि अगर सच और सबूत साथ हो तो न्याय जरूर मिलता है। पूजा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है कि अब कोई गरीब अकेला नहीं पड़ेगा। हसीना ने भीड़ की ओर देखकर दृढ़ आवाज में कहा, याद रखो, कानून का सम्मान करो और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाओ। अगर हम सब मिलकर खड़े होंगे तो कोई भी ताकत हम पर हावी नहीं हो पाएगी। इंसाफ ने जीत हासिल की और यह कहानी एक मिसाल बन गई कि जब सच, सबूत और हिम्मत एक साथ हों तो सबसे ताकतवर भी कानून से नहीं बच सकता। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल मशकूर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको हमेशा ऐसे ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहेंगे।